नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरे मन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंदरियाल। मित्रों, आज चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आजकल राजनीतिक हलचल चल रही हैं, उससे जुड़ा हुआ जो सब्जेक्ट है उसी पर आज चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ निष्कर्ष हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं और आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए साझा करना चाहता हूं। मेरा मानना है कि इंडिया इज अंडर अटैक। बहुत सारे और लोग भी हैं जो कह रहे हैं, बहुत पत्रकार बिरादरी के बहुत सारे लोग कह रहे हैं अभी जो है वो युद्ध भूमि में लड़ा जाए, हथियारों का इस्तेमाल किया जाए, वो अब बहुत कम हो गया। वो अपवाद स्वरूप है, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे किया है। ज़्यादातर युद्ध जो हैं वो तीन अलग अलग ग्राउंड्स पे लड़े जाते हैं, तीन अलग अलग क्षेत्रों में लड़े जाते हैं, जिसमें सबसे पहला अर्थव्यवस्था है। अगर आपको खबरों पर ध्यान रखते हैं तो आपको मालूम है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इस वक्त कहाँ से कैसे आक्रमण हो रहे हैं। उसी में एक बिंदु बताता हूँ आपको कि जॉर्ज सोरोस जो हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं, तो उन्होंने जो है वो अर्थव्यवस्था को जो है वो करने के लिए, हिलाने के लिए, उसके पैसा उन्होंने जो है वो $1 बिलियन उन्होंने कहा है कि मैं लगाऊंगा। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है वो, फिर OCCRP जो उसी का है, जॉर्ज सोरोस का है। ये दो प्रकरण आपने सुन लिए होंगे, जिसमें अडानी पर अभी आरोप चल रहे हैं, अडानी पर हमला चल रहा है। ये इसलिए है क्योंकि भारत की जो है वो भारत का महत्व जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होता जा रहा है, और उसकी वजह ये है कि भारत का जो इंडस्ट्री है, तो अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी ऊपर है, तो उस पर अटैक के लिए किया जा रहा है। तो एक तो ये बिंदु है। दूसरा है राजनीतिक हमले जो चल रहे हैं। आपने भी कुछ सुना होगा, पिछले दिनों एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसके बाद यहाँ कई सारे न्यूज़ एंकर्स से जो है लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चाइना से आपने कितना पैसा लिया, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बहुत से लोग हैं जिनको चाइना से पैसा मिल रहा है ताकि वो चाइना का प्रोपेगेंडा चला सकें। कुछ राजनीतिक लोग भी हैं जो चाइना का एजेंडा चला रहे हैं। तो ये दूसरा क्षेत्र है जिस पर आक्रमण हो रहा है। और तीसरा है सोसाइटी, और सोसाइटी में भी मुख्य रूप से धर्म। तो आज की जो मेरी चर्चा है वो केंद्रित रहेगी इसी पर। इसलिए क्योंकि अगर आपने सुना होगा, एक दो दिन पहले अभी जो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, उनका बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में जो है कुछ उटपटांग कुछ कहा है, काफ़ी कुछ गलत कहा है सनातन धर्म के बारे में। तो आज की चर्चा हम उस पर ही शुरू करेंगे, लेकिन मेरा जो निष्कर्ष है वो कुछ और है, वो भी बताता हूँ। पहले इससे थोड़ा सा हट के चलते हैं, तमिलनाडु पर डिस्कस करते हैं कि तमिलनाडु में पॉलिटिक्स में कैसी पॉलिटिक्स तमिलनाडु में होती है। अगर आपको बहुत सारे लोग हैं, अगर आपको नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम है मेरे मित्रों में से, कि पेरियार ने बनाई थी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। उसी से अन्नादुरई और करुणानिधि ने टूट के फिर अपनी बनाई पार्टी। फिर उसी से टूट के AIADMK बनी, अन्ना के नाम पे जो बनी। लेकिन इन सबके जो है युग पुरुष हैं या प्रवर्तक जो हैं वो पेरियार रहे हैं। वेंकटा रामास्वामी उनका नाम था, लेकिन वो पेरियार के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। तो उनकी एक विचारधारा है। अब पेरियार की विचारधारा के लिए जो है, जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पेरियार को ही जानें। तो पेरियार जो हैं वो एक सामान्य हमारे सनातन धर्म से जो है वो जुड़े हुए उनके परिवार थे, उससे आते थे, और वो कांग्रेस में रहे 1925 तक। जिस समय खिलाफत आंदोलन हुआ उस समय वो कांग्रेस में थे। 1925 में उन्होंने उससे अपने को अलग कर लिया, क्योंकि उनको काफ़ी कुछ शिक्षा मिल चुकी थी। ये तो वो थे, और उनका चरित्र कैसा है वो, उसके लिए सिर्फ एक बात बताना जरूरी है, या उतना ही काफ़ी है, कि उन्होंने अपनी ही दत्तक पुत्री से जो है विवाह कर लिया था बुढ़ापे में। 70 साल के जब वो थे और वो लड़की 33 साल की थी, तब उन्होंने उससे शादी की थी, और फिर उसी को अपनी पार्टी में अपना जो है उत्तराधिकारी बना के गए थे। तो ये उनका चरित्र की विशेषता थी। उनके कारनामे अगर मैं बताऊं, तो 2 नवंबर 1957 को उन्होंने आह्वान किया कि ब्राह्मण का जो है वो नरसंहार किया जाए। ये खुलेआम, खुले मंच से उन्होंने कहा, और इस पर इतना शोर मचा कि अल्टीमेटली पंडित नेहरू जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है कामराज, जो तब के चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के, उनको चिट्ठी लिखी कि इस पागल आदमी को अंदर कीजिए। तो ये उनके एक कारनामे में है। हिंदू टेम्पल्स के लिए तो वो कहते थे इनको बम्बार्ड कर दो, इनको बम्बार्डमेंट कर दो, ये रहने ही नहीं चाहिए।
एक और जुलूस में, उन्हीं दिनों के एक जुलूस में उन्होंने शायद 70 के आसपास उन्होंने जो है वो सीता जी की और राम जी की एक मूर्ति जो है उस पर चप्पलों की माला वगैरह पहनाई, काफ़ी कुछ का ऊट-पटांग कहा। ये उनकी, अगर आप कहें विचारधारा कहें तो ये उनकी विचारधारा थी, आप कहें कि ये उनका चरित्र था तो ये उनका चरित्र था, ये उनके कार्यकलाप थे, ये उनके कांड थे। उन्हीं की पार्टी से जब उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपनी पत्नी को बनाया, जिससे वो बाद में शादी की उन्होंने बुढ़ापे में, तो अन्नादुरई, सीएम अन्नादुरई और करुणानिधि अलग हो गए उस पार्टी से, उन्होंने अपनी डीएमके बनाई। और आज जो तमिलनाडु में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उन्हीं करुणानिधि के बेटे हैं, उसी पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं। और ये उदयनिधि जो हैं ये उन्हीं के बेटे हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है कि उनके लिए तो युग प्रवर्तक या युग पुरुष या गाइडिंग फोर्स जो हैं वो पेरियार ही रहे हैं। और ऐसी ही नीतियां तमिलनाडु में जब से डीएमके आई है तब से लगातार रही हैं। डीएमके के जो करुणानिधि है उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में बहुत से ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, सबको मालूम है। स्त्रियों के लिए तो उन्होंने विधानसभा में भी कई तरह की बातें की हैं, सनातन धर्म के बारे में बहुत तरह की बातें की हैं। तो अगर उनका पौत्र कह रहा है, उनका जो पोता कह रहा है, तो वो बड़ी अजीब सी बात नहीं है, विचित्र नहीं है, ये तो उनकी फैमिली ट्रेडिशन है। पार्टी की ट्रेडिशन भी है, फैमिली ट्रेडिशन भी है। अगर जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको मालूम है कि शुरू से ही तमिलनाडु में जो गवर्नमेंट है वो हमारे जितने हिंदुओं के जो मंदिर हैं उन पे उन्होंने, सरकार ने कब्जा कर रखा है। जो वहाँ ब्राह्मण जो पुजारी हैं उनको सिर्फ वेतन दिया जाता है, और कई हजार करोड़ रुपए साल का जो पैसा जो है वो तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है वो हमारे हिंदू मंदिरों से लेती है। उस पैसे से वो क्या करते हैं वो सबको मालूम है। इमाम को तनख्वाह देना, हज के लिए स्पॉन्सर करना, चार पादरियों को, ईसाई जो मिशनरीज हैं उनको पैसे देना, ये सब वहाँ चल रहा है। और उसी पैसे के दम पे, जो पैसा दरअसल हिंदू मंदिरों का है, हिंदुओं का है, उस पैसे के दम पर ही हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए ही मिशनरीज और ये मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशंस लगी हुई हैं। तो ये तमिलनाडु की राजनीति है। अब क्या हुआ है कि एक पिछले दिनों प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जो तमिलनाडु की, उसने चेन्नई में एक कॉन्क्लेव किया, कॉन्फ्रेंस की, जिसका टाइटल था इरेडिकेट सनातन कॉन्क्लेव, सनातन के उन्मूलन की सभा। टाइटल से क्लियर है। जिसमें उदयनिधि के अलावा भी 2 जो मंत्री थे वो वहाँ थे तमिलनाडु गवर्नमेंट के। जो तमिलनाडु गवर्नमेंट के माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन थे कांग्रेस के, एस पीटर अल्फोंस जो हैं, वो भी वहीं थे। उन्होंने भी भाषण दिया है, उन्होंने भी यही सब जो उदयनिधि ने कहा है वही उन्होंने भी कहा है, वही सब कुछ, बल्कि अगर पाएंगे तो ज़्यादा शायद कहा है उन्होंने। तो ये कॉन्फ्रेंस में उदयनिधि ने कहा कि हिंदू धर्म एक बीमारी है, जैसे कोरोना है, मलेरिया है, डेंगी है, ऐसे ही हिंदू धर्म भी है, सनातन धर्म भी है। और जैसे उन बीमारियों का उन्मूलन किया गया है, इरेडिकेट किया गया उनको, या उनको करने के प्रयास चल रहे हैं, वैसे ही सनातन को भी उन्मूलन कर देना चाहिए। ये आह्वान उन्होंने अपने उस भाषण में किया है। उसके बाद और वक्ताओं ने भी, और उनसे पहले भी जो और वक्ता हैं उन्होंने भी ऐसे ही सब कुछ सनातन के बारे में कहा है। तो ठीक है, डीएमके की तो वो पॉलिसी है। डीएमके हमेशा हमेशा एंटी हिंदू रहा है। जैसे सीपीआईएम रहे, लेफ्ट पार्टीज रहे हैं, जो हमारे वाम दल हैं, वो हमेशा हिंदुओं के ही विरोध में खड़े होते हैं। तो इसी तरह से डीएमके भी रहे हैं, ये भी ऐसे ही हैं। लेकिन वो लोग जो जनेऊ डाल करके मंदिरों में तिलक लगा लगा के घूमते हैं, जो इनको हिंदुओं के वोट भी चाहिए, उनके बारे में क्या है, उनके विचार क्या हैं? 2 इंस्टेंस बताता हूं कि सब बीजेपी वाले लगातार जो हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते, राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते। भाई राहुल गांधी तो बोल चुके हैं। राहुल गांधी के जो प्रमुख एडवाइजर हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने उदयनिधि के समर्थन में कह दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहाना लेकर के उन्होंने उसका समर्थन कर दिया है। निंदा नहीं की है, उसका खंडन नहीं किया है, उसका विरोध नहीं किया है। इसी तरह से जो अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, उनके पुत्र हैं प्रियंक जो हैं, जो कर्नाटक में मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी उदयनिधि का समर्थन किया और उससे एक हाथ आगे भी गए हैं। तो देखा जाए तो राहुल गांधी तो कह चुके हैं, जो राहुल गांधी के मन की बात है वो कह चुके हैं इन 2 के जरिए। बस सिर्फ वोट मांगने के लिए, हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए खुद अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं,
लेकिन जिनका वोट उनको चाहिए, मुस्लिमों का, क्रिश्चियंस का वोट चाहिए, वो उनके लिए तो उन्होंने कहलवा दिया ना। अपने जो प्रेसिडेंट है उसके बेटे से कहलवा दिया, जो खुद मिनिस्टर है, और अपने एडवाइजर जो के सी वेणुगोपाल है उनसे भी कहलवा दिया। तो अब राहुल गांधी को कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं बनी है, कोई है नहीं, जरूरत नहीं है उसको। लेकिन कांग्रेस का इसके अलावा भी है, जो पीटर अल्फोंस है, जो माइनॉरिटीज कमीशन तमिलनाडु का उसके चेयरमैन है, वो भी कांग्रेस के लीडर हैं। वो भी बड़े जोर शोर से ट्विटर कर रहे हैं उनके समर्थन, वो भी वक्ता थे उस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने भी सनातन के उन्मूलन के लिए ही अपने विचार व्यक्त किए थे, और वही अभी उस सारे वक्तव्य को अभी भी सही ठहरा रहे हैं। ये भी कांग्रेस के वो हैं। कार्ति चिदम्बरम के बेटे जो हैं, उन्होंने भी उनका समर्थन किया ट्वीट करके भी। लक्ष्मी रामाचंद्रन, जो तमिलनाडु कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने भी समर्थन किया है। मोहन कुमार मंगलम, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है तमिलनाडु कांग्रेस के, वो भी उसके समर्थन में है। तो जब ये सारे तमिलनाडु कांग्रेस के जितने बड़े लीडर्स हैं, ये उसके समर्थन में खड़े हो गए हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, इन्होंने वक्तव्य दिए हैं। जब कांग्रेस के अभी जो प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे ने, जो कर्नाटक मंत्री हैं, उन्होंने भी ये कह दिया। जब राहुल गांधी के एडवाइजर केशव वेणुगोपाल ने भी कह दिया, तो राहुल गांधी को अभी कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत कहाँ है? उनका स्टैंड तो क्लियर है। मैंने पहले भी कहा है, अपने पुराने वीडियो में भी कहा है, कि कांग्रेस को ये पता है कि हिंदुओं के वोट डिवाइडेड होते हैं और मुस्लिमों के वोट एकमुश्त पड़ते हैं। एक दूसरा, हिंदुओं की जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है, मुस्लिमों की बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो कुछ दिनों बाद मुस्लिमों के वोट से ही हम जीत जाएंगे। इसलिए हिंदुओं का वोट डिवाइडेड रखने की कोशिश करते हैं और मुस्लिमों के वोट के लिए सारी कोशिश करते हैं, शुरू से लेकर अब तक। चाहे वो नेहरू का इतिहास हो, गांधी का उपनाम इन्होंने रखा है, लेकिन ओरिजिनल गांधी के क्या विचार थे हिंदुओं के प्रति? खिलाफत मूवमेंट कौन सा यहाँ के लिए था? वो तो टर्की में अपने खलीफा बिठाने के लिए था। उसका भारत के मुसलमानों से क्या मतलब था? लेकिन गांधी ने खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया ना। और जब खिलाफत मूवमेंट असफल हो गई, तो उसके जवाब में मुस्लिमों ने, मोपला जो है लोग थे, उनका केरल में उनका नरसंहार किया, भयानक नरसंहार हुआ। उसके जस्टिफिकेशन के लिए गांधी ने क्या कहा कि हिंदुओं को उनके आगे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था, चाहे वो मारते तो मारने देते। 1946 का जो डायरेक्ट एक्शन डे जो मुस्लिम लीग का था, जिन्ना का, उसमें सोहरावर्दी ने बंगाल में बड़ा आतंक मचाया। एक ही दिन में कलकत्ता में 10,000 12,000 लोग मार दिए। उसके बाद गांधी का क्या स्टेटमेंट था? गांधी का स्टेटमेंट था कि हिंदुओं को उनके आगे गर्दन झुका के बैठ जाना चाहिए था, और फिर वो चाहे कत्ल करते तो कर देते। तो ये वही गांधी के उपनाम उनका जो है गलती से इन्होंने लिया हुआ है, या यूं कह धोखे से लिया हुआ है। तो इनकी पॉलिसी उनसे अलग कैसे होंगी? इसलिए गांधी, अच्छा, इनके 47 में अंग्रेज गए, 47 में ये बने। इन्होंने क्या यूसीसी लेके आए थे? समान नागरिक संहिता लेके आए थे नेहरू? नहीं, सिर्फ हिंदुओं के ऊपर हिंदू कोड बिल लाद दिए। क्यों भाई? क्योंकि उनकी कहाँ उनकी सहानुभूति थी, वो सबको पता है। वही सहानुभूति आज भी कांग्रेस के अंदर चल रही है, आप माने या न माने। कोई माने न माने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच यही है। अच्छा, इनके सहयोगी कैसे हैं? अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी की लीडर हैं ममता बनर्जी। आपने देखा होगा वो नमाज पढ़ते हुए, उनके वीडियो भी हैं, फोटो भी हैं, खूब अवेलेबल हैं। लेकिन जब बेंगलोर में, अभी जब बॉम्बे में जब उनका स्वागत किया गया तिलक से, तो तिलक लगाने से मना कर दिया उन्होंने। तो इससे पता है कि उनका कैरेक्टर क्या है। दुर्गा पूजा के लिए वो कोई नहीं देती हैं परमिशन कि उस दिन जो है मुस्लिमों का कुछ है। दूसरे इनके कौन है जिन्होंने जमावड़ा शुरू किया है INDIA का? हमारे नीतीश बाबू, सुशासन बाबू। नीतीश बाबू ने जो है वो, उनके भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। इफ्तार पार्टी में अपना जो है वो उसी तरह से सर पे टोपी और रख करके इफ्तार पार्टी में जाते हैं। बॉम्बे जाने से पहले वो हिंदू पर्वों को जो छुट्टियां थी सरकारी, बिहार गवर्नमेंट की, उसमें कटौती कर गए। वो ऐसा ही उनका क्लियर है, बहुत क्लियर है। बिहार का पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार के तब चीफ मिनिस्टर नीतीश बाबू पाकिस्तान में समर्थन मांगने गए थे। किसका? बहुत क्लियर है। अब आपके दिल्ली के केजरीवाल जी,
केजरीवाल का तो आपका जैसे उनके नमाज पढ़ते हुए और वो करते हुए फोटो हैं, वीडियो हैं, वैसे केजरीवाल के भी हैं। और केजरीवाल के तो सबसे बड़े समर्थक या सबसे प्रिय केजरीवाल को जो हैं वो एक एमएलए हैं, एक पार्षद हैं जिन पर दंगे के दौरान हत्याओं का उसका आरोप लगा हुआ है, मुकदमा चल रहा है। और जो एमएलए हैं उसके थ्रू उन्होंने अपने ही चीफ सेक्रेटरी को जो है अपने घर में बुला के पिटवाया था। तो इसलिए केजरीवाल का भी पता है कि उसको उनको किसके वोट चाहिए। हिंदुओं के वोट विभाजित रहें इसमें उनका फायदा है, और मुसलमानों के एकमुश्त वोट चाहिए। इसलिए वो तुष्टीकरण में, मुसलमानों के तुष्टीकरण में कहीं किसी लिमिट तक भी जा सकते हैं। तो INDIA गठबंधन को कोई कहने की जरूरत नहीं है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, कोई वक्तव्य देने की जरूरत नहीं है। झूठे मुंह मीडिया में वो कहने के लिए वो अपने आप को कोई, जैसे उसने ममता बनर्जी ने अपने आप को उस बयान से किनारे कर लिया है। वो झूठे मुंह, वो सबको पता है कि उनकी सहानुभूति किधर है, उनका समर्थन किधर है। इसलिए राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को या प्रियंका वाड्रा को या कांग्रेस के किसी अन्य लीडर को कोई वक्तव्य देने की जरूरत नहीं है। जो वो चाहते थे वही उदयनिधि ने कहा है, जो वो चाहते थे वही उन्होंने कहलवाया है केशव वेणुगोपाल के मुंह से और प्रियांक खड़गे के मुंह से। जो वो चाहते थे वही कह रहे हैं तमिलनाडु के कांग्रेस के उनके अपने लीडर। तो कांग्रेस का जो हिंदू विरोधी जो चरित्र है, और खासतौर से कांग्रेस राज परिवार का, वो क्लियर हो गया है। इसमें अब कोई शंका या कोई रह नहीं गया। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी अंक में किसी और मुद्दे पर। नमस्कार।